We just finished with the morphology of leaf and today we will discuss about the inflorescence. Next part of the morphology, that is inflorescence. तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस होता है कि जो प्लांट है उसके ऊपर आप फ्लावर्स लगे हुए देखते होगे, तो वो जो फ्लावर्स है वो किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है ऑन द प्लांट, दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया दैट इज अरेंजमेंट एंड distribution of flowers on plant, और rather हम लिख सकते हैं on plant axis, that is known as inflorescence. तो inflorescence है ना बच्चे, 3 टाइप्स हम इसमें डिस्कस करनी है inflorescence की. एनसीईआरटी ने तो बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बट आपको एमसीक्यूज करने के लिए थोड़ा डिटेल में हम inflorescence करेंगे. तो inflorescence की 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट है दैट इज सॉलिटरी. सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेला. अगर जो प्लांट की एक्सिस है उसके ऊपर सिंगल फ्लावर ही प्रेजेंट है तो हम उसको सॉलिटरी बोलेंगे. सेकेंड टाइप होती है रेसमोस और थर्ड टाइप होती है साइमोस. तो 3 टाइप की इन्फ्लोरेसेंस हमने डिस्कस करनी है. फर्स्ट हम करते हैं सॉलिटरी. सॉलिटरी हो गया दैट इज ओनली वन फ्लावर is present on the plant axis. तो उसको हम बोलेंगे सॉलिटरी. अब ये जो सिंगल प्लांट है ना बच्चे, इट मे बी प्रेजेंट इन द एक्सिल, तो हम बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी. और इट मे बी प्रेजेंट एट द टॉप पोजीशन, तो हम बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल. तो सॉलिटरी एक्सिलरी एंड सॉलिटरी टर्मिनल. सॉलिटरी एक्सिलरी है जो उसकी एग्जांपल है पिटूनिया एंड शू फ्लावर. शू फ्लावर याद है हमने किया था, शू फ्लावर इज हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस. पिटूनिया है जो वो हम आगे जाके फिर करेंगे, फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है. सॉलिटरी टर्मिनल हो गया कि एपेक्स के ऊपर फ्लावर है जो दैट इज प्रेजेंट सिंगल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल पॉपी है जो इसका बोटेनिकल नेम होता है पापावर. तो ये तो हो गया सॉलिटरी. अब हमने सेकंड करना है दैट इज रेसमोस. तो रेसमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, जैसे मैंने बच्चे पहले स्टेम में आपको ब्रांचिंग करवाई थी, रेसमोस एंड साइमोस ब्रांचिंग. होप आपको याद होगा. रेसमोस ब्रांचिंग हमने बोला था इनडेफिनेट ब्रांचिंग है, जो क्या है थ्रू आउट लाइफ है, जो वो ग्रो करता रहता है. सिमिलरली जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसमें भी जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो ग्रो करती रहेगी. टर्मिनल पॉइंट है जो वो कंज्यूम नहीं होता इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर. तो इसलिए रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं इनडेफिनेट. दिस इज नोन एज इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस. तो जो रेसमोस है उसमें बच्चे देखो क्या चीज है. जैसे हमने बोल दिया कि ये एक्सिस है एक, दिस इज एक्सिस. ये जो एक्सिस है इसके ऊपर ऐसे जो फ्लावर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. और ये जो फ्लावर्स हैं ये ऐसे प्रेजेंट है. तो हमने बनाया कि यंगर जो फ्लावर है दैट इज एट द टिप, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है एट इज एट द बेस. और ये जो एक्सिस है फिर आगे ग्रो कर जाएगी, एक्सिस है जो फिर आगे ग्रो कर जाएगी. फिर एक नया फ्लावर यहाँ पे लग जाएगा, ये यंगेस्ट हो जाएगा. तो रेसमोस इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है. जो टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है दैट बिलोंग्स टू रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस. तो टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस बिलोंग्स टू रेसमोस. टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस इज अ रेसमोस. किसकी है टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस? है एगावे की. इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है किसी भी प्लांट में, द एक्सिस विच बियर्स द फ्लावर, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं पेडंकल. तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को हम बोलते हैं पेडंकल. और जो फ्लावर की बड़े स्टॉक है ना, दिस इज स्टॉक ऑफ फ्लावर.
जो फ्लावर की डंडी है, फ्लावर का जो स्टॉक है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज पेडंकल। अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है जो या पेडंकल है जो, वो ऐसे फ्लैट हो जाए लाइक दिस, कि ये पेडंकल है, या हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं दोबारा, ये पेडंकल है, ये फ्लैट हो गई, डिस्क लाइक हो गई। अगर पेडंकल है जो ये डिस्क लाइक हो गई पेडंकल, तो हम इसको बोलेंगे रिसेप्टिकल, इसको बोलेंगे हम रिसेप्टिकल। तो इसके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक कि इसके ऊपर ऐसे 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 कुछ भी है, दीज आर फ्लावर्स। तो इसको भी हम रेसमस इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। तो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस हो गया एक, तो दैट इज रेसमस इन्फ्लोरेसेंस। हमने बोला कि रेसमस है जो वो इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है। जो फ्लावर्स है दे आर प्रेजेंट इन एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल है ना, यंगर है जो, वो दे आर एट द एपेक्स। तो फ्लावर्स है जो दे आर प्रेजेंट इन एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है जो वो होती है किसकी, रेसमस की। रेसमस में आगे एग्जांपल है एगावे, एगावे की टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है 6 फीट टॉल होती है, और उसके ऊपर 6 फीट टॉल देखो, और इसके ऊपर 8000 फ्लावर्स है जो वो लगते हैं। अगर जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, द एक्सिस विच बियर्स द फ्लावर्स, इसको हमने बोला पेडंकल। एंड फ्लैटेंड पेडंकल इज नोन एज रिसेप्टिकल। तो जो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस है उसकी हमने टाइप्स डिस्कस करने हैं, टाइप्स ऑफ रेसमस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस बच्चे वैसे 2 टाइप की है। वन इज सिंपल रेसमस, one is simple racemose and second is compound racemose। तो जो सिंपल रेसमोस है उसमें पेडंकल, पेडंकल समझ गए ना, पेडंकल क्या होती है, द एक्सिस विच बियर्स द फ्लावर। तो पेडंकल अगर अनब्रांच्ड है तो सिंपल रेसमोस, और पेडंकल अगर ब्रांच्ड है तो कंपाउंड रेसमोस। ब्रांच्ड पेडंकल इज कंपाउंड रेसमोस। तो सिंपल रेसमस की हमने आगे टाइप्स करनी है, हम करेंगे सिंपल रेसमस। तो सिंपल रेसमस है जो दैट इज पेडंकल क्या है उसका, अनब्रांच्ड है। तो सबसे पहले इसकी टाइप हमारे पास है टिपिकल रिसीम। टिपिकल रिसीम मतलब जिसको हमने रेसमस बोला कि वही इसके फीचर्स होंगे, इसलिए हमने इसको बोल दिया टिपिकल रिसीम। तो टिपिकल रिसीम में ये हो गई पेडंकल। पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड है, पेडंकल इज इलोंगेटेड एंड इसके ऊपर प्रेजेंट है क्या चीज, पेडिसिलेट फ्लावर्स। और ये जो पेडिसिलेट फ्लावर्स है दे आर प्रेजेंट इन एक्रोपिटल ऑर्डर। यही हमने किया है ना पहले कि पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड है, एंड फ्लावर्स कौन से हैं, ये क्या है, फ्लावर का स्टॉक। फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। तो पेडिसिलेट फ्लावर्स है, पेडिसिलेट फ्लावर्स विच आर बोर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर। तो हम इसको बोलेंगे टिपिकल रिसीम। तो जो टिपिकल रिसीम है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज रेडिश। लिख लो रेडिश, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, ब्रासिका। सेकंड है हमारे पास कॉरिम, सेकंड है हमारे पास कॉरिम। तो कॉरिम है जो उसमें क्या है, उसमें भी पेडंकल तो इलोंगेटेड ही है बच्चे, बट वो उससे कम है। टिपिकल रिसीम से पेडंकल छोटी है बट है इलोंगेटेड। इसके ऊपर भी पेडिसिलेट फ्लावर्स है, इसके ऊपर भी पेडिसिलेट फ्लावर्स है, ये देखो है ना। बट यू कैन सी कि पेडिसल्स हैं जो वो लोअर फ्लावर्स की, पेडिसल्स हैं जो लोअर फ्लावर्स की वो लंबी है, और पेडिसल अपर फ्लावर्स की क्या है, छोटी है।
तो पेडिसल्स है जो दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ सो दैट ऑल द फ्लावर्स दे कम टू लाई एट द सेम लेवल, तो इसको हम बोलेंगे कॉरिम। तो कॉरिम में क्या हुआ, हमने लिखा इलोंगेटेड पेडंकल है इसमें भी, बट स्लाइटली शॉर्टर देन द टिपिकल रिसीम। इलोंगेटेड पेडंकल एंड पेडिसिलेट फ्लावर्स, pedicellate flowers and pedicels of all the flowers, pedicels of all the flowers, they are of unequal length, are of unequal length, so that all the flowers, so that all the flowers come to lie at same level ना। तो ऐसे आपने गोभी देखी होगी, फूल गोभी जो होती है ऐसे ही होते हैं ना, वो दैट इज एक प्लांट के ऊपर ऐसे 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 करके वो कंपाउंड कॉरिम होते हैं। यहाँ पे ये सिंपल कॉरिम की हम बात कर रहे हैं। ऐसे होते हैं ना, नीचे ऐसे डंडे डंडे बड़े होते हैं और ऊपर जो फूल होते हैं वो सारे उसके फ्लावर हैं, फूल गोभी। तो इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंडी टफ्ट, वो कंपाउंड कॉरिम होते हैं। दिस इज कैंडी टफ्ट, ऑर्नामेंटल प्लांट है कैंडी टफ्ट। बोटेनिकली इट इज नोन एज आइबेरिस अमारा। इसमें बच्चे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया है, बस जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। देन नेक्स्ट थर्ड हमने करनी है, दैट इज कॉरिम्बोज रिसीम। नेक्स्ट इज कॉरिम्बोज रिसीम। कॉरिम्बोज रिसीम है जो दोनों को कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन कर दिया कि पेडंकल इलोंगेटेड है बट शॉर्टर है, जो फ्लावर्स हैं वो पेडिसिलेट है, पेडिसल्स है जो दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ ना, पेडिसल्स अनइक्वल लेंथ की है बट इतनी अनइक्वल नहीं है कि वो आके सेम लेवल पे आ जाए। ऑर्डर वही रहेगा, एक्रोपिटल ऑर्डर। तो कॉरिम्बोज रिसीम हो गई, दैट इज इलोंगेटेड पेडंकल, इलोंगेटेड पेडंकल, पेडिसिलेट फ्लावर्स, pedicellate flowers and pedicels of unequal length, but all the flowers they do not come to lie at the same level. The flowers appears, ऐसे लगता है, दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि they are at same level, but they are not at same level. The flowers appears to be at same level, but they are not at same level. For example, family Brassicaceae, जो सरसों का साग होता है ना, ब्रासिका, सरसों का साग, उसमें ये होते हैं येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं ना सर्दी में, साग के ऊपर लगे होते हैं, तो उनकी इन्फ्लोरेसेंस देखना सेम ऐसे ही होते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हमने करना है फोर्थ टाइप, दैट इज स्पाइक। बड़ी सिंपल सी इन्फ्लोरेसेंस है स्पाइक। देखो ये हो गई इलोंगेटेड पेडंकल और ये उसके ऊपर क्या हो गए, ये उसके ऊपर हो गए फ्लावर्स। अरेंजमेंट फ्लावर्स का वही एक्रोपिटल है ना, बट यहाँ पे मैंने क्या चीज नहीं बनाई, मैंने पेडिसल नहीं बनाई फ्लावर्स की। तो जब किसी फ्लावर की पेडिसल नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। जैसे हमने बोला था कि लीफ की अगर पिटियोल नहीं है तो हमने लीफ को बोला था सेसाइल लीफ। ऐसे ही फ्लावर की अगर पेडिसल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। तो क्या है, दैट इज दिस इज इलोंगेटेड पेडंकल। इलोंगेटेड पेडंकल के ऊपर सेसाइल फ्लावर्स अगर पड़े होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्पाइक। दैट इज क्या लिखे, इलोंगेटेड पेडंकल बियर्स सेसाइल फ्लावर्स, किस ऑर्डर में, इन एक्रोपिटल ऑर्डर, इन एक्रोपिटल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज एकाइरेंथस। एकाइरेंथस, एकाइरेंथस को हम कॉमनली बोलते हैं पुटकंडा।
कई बार जैसे हम ऐसे ज़मीन वगैरह में मिट्टी में बैठते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ एक लंबी सी ऐसे डंडी सी चिपक जाती है, विच इज फुटकंडा और एक्रेंथस। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइकलेट। अब आप बताना मेरे को कि हमने यहाँ पे क्या चेंज किया। ये हो गया पेडंकल और ये उसके ऊपर हो गए सेसाइल फ्लावर्स। क्या किया मैंने चेंज? सिर्फ जो फ्लावर्स थे यहाँ पे हमने खुले खुले बनाए थे, यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, बस इतना ही किया है ना। बाकी पेडंकल इलोंगेटेड है, फ्लावर्स क्या है, सेसाइल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे दैट इज कॉम्पैक्ट स्पाइक इज नोन एज स्पाइकलेट। फॉर एग्जाम्पल है इसकी एग्जाम्पल है फैमिली ग्रैमिनी। ग्रास फैमिली है, जो व्हीट है, ओट्स है, उनके पास ये इन्फ्लोरेसेंस होती है, दैट इज फैमिली ग्रैमिनी। तो बच्चों यहाँ तक समझ आया आपको? पहले हमने क्या किया? रेसमोस में हमने भी बोला कि इनडेफिनेट है, थ्रू आउट लाइफ ये ग्रो करती रहेगी। और फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो है एक्रोपिटल। अगर इलोंगेटेड है तो पेडंकल, अगर वो डिस्क लाइक हो गई, कंडेंस हो गई, तो हमने उस पेडंकल को रिसेप्टिकल बोल दिया। फर्स्ट हमने किया टिपिकल रिसीव, ठीक है। फिर हमने किया कॉरिम में सारे फ्लावर्स हैं जो दे कंप्लाई एट द सेम लेवल। फिर हमने किया रिसीव, फ्लावर्स है जो वो एक लेवल पे नहीं है बट दे अपीयर्स टू बी एट द सेम लेवल। फिर हमने किया स्पाइक, ऐसे सेसाइल फ्लावर्स है टिपिकल रिसीव बट फ्लावर्स क्या हो गए? सेसाइल, ऑर्डर इज एक्रोपेटल। स्पाइकलेट में कॉम्पैक्ट स्पाइक है जो, उसको हमने बोल दिया स्पाइकलेट। अब अगली जो हमने टाइप करनी है स्पाइकलेट के बाद, दैट इज अंबल। तो अंबल में क्या है? अंबल में बेटा जो पेडंकल है ना, दैट इज रिड्यूस टू अ पॉइंट। पेडंकल रिड्यूस टू अ पॉइंट, और इसके ऊपर जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स कौन से हैं? पेडिसिलेट है, फ्लावर्स है पेडिसिलेट, ठीक है। दीज आर द पेडिसल्स। और ये ब्लू वाला जो हमने बनाया, ब्लू वाला क्या है? दिस इज पेडंकल है जो दैट इज रिड्यूस टू अ पॉइंट एंड इट बियर्स पेडिसिलेट फ्लावर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यंग फ्लावर है जो वो सेंटर में हो गया, यंग फ्लावर है जो वो सेंटर में हो गया। तो जो अरेंजमेंट है हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट। यंगर हमने हमेशा यंगर को देखना है, यंगर टूवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपीटल। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या हो गया? सेंट्रीपीटल हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फैमिली अम्बेलिफेरी का, फैमिली अम्बेलिफेरी। दैट इज फैमिली अम्बेलिफेरी में आता है धनिया आ गया, कोरिएंडर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ फैमिली। सौंफ हो गई, फेनल, तो ये सारे अम्बेलिफेरी के मेंबर्स हैं। देन नेक्स्ट हमने करनी है इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज नोन एज द कैटकिन, दैट इज नोन एज कैटकिन। तो कैटकिन में बच्चे क्या होता है? कैटकिन में जो पेडंकल है ना वो ऐसे है, पेंडुलम में है। पेडंकल है जो वो पेंडुलम है, दिस इज नीचे हैंग करती है, हैंगिंग कंडीशन में है। तो पेडंकल है जो दैट इज हैंगिंग, और इसके ऊपर ना यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट सेम, दैट इज एक्रोपिटल। तो कैटकिन है जो उसमें पेडंकल हैंग करेगी, हैंगिंग एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का क्या मतलब हो गया कि जो फ्लावर्स हैं वो या मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो दे आर हैविंग द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें एग्जाम्पल किसकी है? इसमें एग्जाम्पल है मलबेरी। तो जब भी बच्चे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो जो फ्रूट बनता है वो हमेशा फीमेल फ्लावर से बनता है। तो जो फीमेल वाली इन्फ्लोरेसेंस होगी वो मलबेरी बनाएगी, जो मेल वाली इन्फ्लोरेसेंस है उसका काम सिर्फ पॉलन ग्रेन्स है जो वो प्रोवाइड करना है, उसके बाद वो मेल इन्फ्लोरेसेंस खत्म हो जाएगी। और फ्रूट जो बनाना है वो किसने बनाना है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ने बनाना है।
देन कैटकिन के बाद हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस हमने डिस्कस करनी है दैट इज स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में ना बच्चे जो बाहर की इन्फ्लोरेसेंस है ना उसके पास ऐसे बहुत बड़ी ऐसे ब्रैकेट होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम बोलते हैं स्पेथ। स्पेथ है जो वो क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसके अंदर जो पेडंकल है वो थोड़ी सी क्या होती है, फ्लैशी होती है। दिस इज पेडंकल, जो क्या हो गई, फ्लैशी हो गई। और इस पेडंकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स। इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स वैसे यूनिसेक्सुअल है बट दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है जो इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो पेडंकल है जो वो समवट हो गई फ्लैशी, और फ्लावर्स कैसे हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए। क्योंकि फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे हैं तो स्पेथ है जो मे बी ग्रीन हो, मे बी अदर देन ग्रीन कलर हो, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। प्रोटेक्शन भी देती है एंड अट्रैक्ट भी करते हैं इंसेक्ट्स को। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है बट एक के ऊपर दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी एंड फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल होती है एलोकेसिया। फॉर एग्जाम्पल इज एलोकेसिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैपिचुलम। कैपिचुलम जो इन्फ्लोरेसेंस है या इसको हम बोलते हैं रेसमस हेड। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसमस हेड। इसमें दैट इज कि जो पेडंकल है वो फ्लैट हो गई, डिस्क लाइक हो गई। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द रिसेप्टिकल। दिस इज नोन एज रिसेप्टिकल। इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स। जो फ्लावर्स है ना बच्चे, यहाँ पे ये छोटे, जैसे ये मैं बना रही हूँ ना, ये एक एक फ्लावर है। दिस इज फ्लावर ना। तो सनफ्लावर आपने देखा होगा सबने, जो सनफ्लावर होता है उसके बाहर ऐसे येलो कलर की पेटल्स सी लगती है हमें, बट वो पेटल्स नहीं है, वो इंडिविजुअल क्या है, फ्लावर है ना। तो ये जो है बाहर वाला येलो कलर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट, और जो अंदर ब्राउन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। हर एक जो फ्लोरेट है, ईच फ्लोरेट दैट इज इक्विवेलेंट टू वन फ्लावर, दैट इज इक्विवेलेंट टू वन फ्लावर। तो जो सनफ्लावर है दैट इज नॉट अ फ्लावर, वो पूरी क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। गेंदा ले लो, सनफ्लावर ले लो, देन कौन सा होता है वो, पेपर फ्लावर ले लो, ये सारे, डेलिया ले लो, ये सारे इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लोरेसेंस है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो गई कंपोजिटी, या इसको हम बोलते हैं एस्टीरेसी, या इसको हम बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली। दिस इज सनफ्लावर फैमिली, ठीक है। तो ये हो गई रे फ्लोरेट, ये हो गई डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट होती है, रे फ्लोरेट वो या तो न्यूटर होती है, न्यूटर मतलब कि उसके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं है, या फिर उसके पास सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो डिस्क फ्लोरेट है सेंटर में, वो बाइसेक्सुअल होती है, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट होती है। उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर सनफ्लावर देखो ना नीचे, जहां से हम डंडी शुरू करते हैं उसकी, तो यहाँ पे उसके ऐसे एक वर्ल होता है बच्चे, ब्रैकेट्स का ना। इसके ऊपर फिर वो रिसेप्टिकल आएगी, उस रिसेप्टिकल के ऊपर फिर ये आएगा ऐसे करके, ये रे फ्लोरेट हो गई, और फिर ये डिस्क फ्लोरेट हो गई। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो वर्ल ऑफ ये है ना, वर्ल ऑफ ब्रैकेट्स ग्रीन वाला जो मैंने बनाया,
दिस व्हर्ल ऑफ ब्रैकेट्स इज नोन एज इन्वोल्यूकर। तो इन्वोल्यूकर है जो वो यहाँ भी प्रेजेंट है, और इन्वोल्यूकर जो हमने यहाँ अम्बल किया था ना, अम्बल में भी यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे करके पूरा व्हर्ल होती है ब्रैकेट्स की, विच इज नोन एज इन्वोल्यूकर। तो ब्रैकेट क्या होती है वो हम आगे फ्लावर में करेंगे, एमसीक्यूज में आएगा। इन्वोल्यूकर, इन्वोल्यूकर इज दैट इज मॉडिफाइड ब्रैकेट, या हम लिख सकते हैं दैट इट इज व्हर्ल ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट क्या होते हैं ये हम आगे जाके फ्लावर में करेंगे, व्हाट इज ब्रैकेट। तो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस जो है, रेसमस इन्फ्लोरेसेंस हमने बोला क्या है, एक्रोपिटल ऑर्डर है, इनडेफिनेट है, एंड जो पेडंकल अगर फ्लैट हो गई तो उसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। रिसेप्टिकल पे जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का वो सेंट्रीपिटल। क्लियर इतना। तीसरी इन्फ्लोरेसेंस करनी है हमने कौन सी, दैट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जैसे हमने किया था ब्रांचिंग में, कि ये डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है कि जो इसका ग्रोइंग पॉइंट है ना वो कंज्यूम हो गया इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर बन गया तो फर्दर ग्रोथ इसकी क्या हो गई, स्टॉप। अब जो फर्दर ग्रोथ है दैट विल बी कैरिड आउट बाय 1 or 2 or more than 2 lateral branches and these will also meet the same fate. इनका भी सेम, दैट इज दे एंड इनटू द फ्लावर, दिस आल्सो एंड्स इनटू द फ्लावर। इसकी फिर से लेटरल ग्रोथ, जब लेटरल ग्रोथ हुई देन दे अगेन मीट द सेम फेट। तो इसको हम बोलेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है जो वो हो गई डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस हो गई, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हो गई डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस in which growing point gets converted into a flower। जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स कौन सा होगा, इज बेसिपिटल। एक्रोपिटल उधर था, यहाँ पे बेसिपिटल। और अगर रिसेप्टिकल है तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। फर्दर ग्रोथ है जो दैट इज कैरिड बाय, फर्दर ग्रोथ इज कैरिड बाय, अगर बच्चे साइमोस वगैरह ब्रांचिंग नहीं पता, गो टू माई लेक्चर इन द स्टेम ब्रांचिंग, वहां पे साइमोस एंड रेसमोस ब्रांचिंग बताई है। सेम ब्रांचिंग इज हेयर इन्फ्लोरेसेंस। फर्दर ग्रोथ इज कैरिड बाय 1, 2 और मोर lateral branches which will also meet the same fate, which will also meet the same fate। तो इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। अगर देखो बच्चे फर्दर ग्रोथ इज कैरिड बाय 1 लेटरल ब्रांच, तो हम उसको बोलेंगे यूनिपेरस साइन। 2 लेटरल ब्रांचेस तो हम बोलेंगे बाईपेरस साइन। 3 लेटरल ब्रांचेस या मोर देन 3 तो मल्टीपेरस साइन। ठीक है, यूनिपेरस साइन या मोनोकेजियल साइन, मोनोकेजियल साइन। बाईपेरस इज डाईकेजियल साइन, मल्टीपेरस इज पॉलीकेजियल साइन। तो जो यूनिपेरस साइन है, यूनिपेरस साइन की एग्जांपल है हमारे पास क्या लिखे, फ्रीजिया लिख देते हैं, फ्रीजिया। यूनिपेरस साइन की एग्जांपल है फ्रीजिया। फर्स्ट वाले की एग्जांपल है फ्रीजिया
सेकंड वाले की एग्जांपल है बोगनविलिया एंड जैस्मिन। थर्ड वाले की एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, या आक, इसको हम आक बोलते हैं। तो ये हो गया रेसमस एंड साइमस एंड सॉलिटरी, 3 टाइप की इन्फ्लोरेसेंस हमने कर ली। एक और थोड़ी सी बची है, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस।